आज से 20 साल पहले हमें कहावत सुनते थे कि अगर सोनीपत में कुछ नहीं मिलता था वो लेने बागपत आता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज भी वही रह गया और सोनीपत आज कंपेयर भी नहीं कर सकते कि बागपत और सोनीपत का हम कोई भी कंपेयर करें। तो सर एक बात बताओ, आपने के ब्लॉक में 6 महीने पहले प्लॉट खरीदा था, 6 महीने के अंदर अंदर शायद इतनी तेज डेवलपमेंट शायद कहीं नहीं देखी होगी। आज आपका प्लॉट प्राइस भी डबल हो गया विद इन 6 मंथ्स। सर हम भी सरप्राइज रहते हैं, रोज आते हैं, रोज कुछ नया, डेली देखते हैं, डेली कुछ नया। मैं वही कह रहा हूँ, तो लाइव डेवलपमेंट दिखती है यहाँ पे, होती दिखती है, हमें बताना नहीं पड़ता, दिखती है। जहाँ आप रह रहे हैं तो वहाँ कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक एक ग्लोबल सिटी वाली फील आती है वहाँ। मेरा तो एक्सपीरियंस सोनीपत में बहुत अच्छा है। आप ही के कहने से मैंने डिसीजन लिया था जो कि मुझे लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं सोनीपत बहुत रुझान है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ रहे हैं, बड़े ब्रांड नेम आ रहे हैं, तो उतना बागपत में रुझान क्यों नहीं है और सोनीपत में ज्यादा क्यों है? देखो सर, फैक्ट्री एक हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो गया, फिर हमारी पर्सनल लाइफ है, तो सोनीपत कहीं ना कहीं दोनों के लिए हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। बट आपको पर्सनली कुंडली में क्या अच्छा लगा कि कुंडली में क्यों? देखिए सर, मेरा एक पॉकेट साइज था, उस पॉकेट साइज में मुझे डबल स्पेस तो के ब्लॉक में मिली, और अगर अब 6 महीने में कंपेयर करूं तो वो कहीं ना कहीं जिंदल के नजदीक पहुंच चुका है। बिल्कुल पहुंच चुका है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट डबल होगी, मेरी लैंड डबल होगी। ये तो भाई बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है। सोनीपत में आपको शॉपिंग के लिए वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो दिल्ली में मिल रही हैं? देखो, ऐसे तो हम किसी चीज को कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते। अब शिमला की खूबी है, वो सोनीपत से नहीं हम कंपेयर कर सकते। एक आम इंसान को अपना बेहतर लाइफस्टाइल जीने के लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन चाहिए वो इस शहर में है। आज की डेट में मेट्रो सिटीज का आप हाल देख चुके हो, 10 किलोमीटर जाना है आपको कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। बिल्कुल। आज मैं 1 किलोमीटर 1 मिनट के हिसाब से ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे 10 किलोमीटर जाना है, मुझे 10 ही मिनट लगती है। और सर UER2 खुलने के बाद मैक्सिमम 35 मिनट में अपने घर से आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो देखा जाए तो एयरपोर्ट दिल्ली वालों के लिए दूर हो गया, सोनीपत वालों के लिए पास हो गया। बिल्कुल सर। आपको किस चीज की कमी महसूस हो रही है? कोई तो चीज ऐसी होगी जो आपको नहीं अच्छी लगी यहाँ पे। देखो, कमी तो लाइफ में कुछ ना कुछ रहती है। किसी को एक बैलेंस लाइफ जीनी हो आज के टाइम, तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। अभी से हम कह रहे हैं अगर आप आज इन्वेस्ट करके चीजें ले लेंगे, क्योंकि कल को ये बहुत महंगी होने वाली है। लोग एंड यूजर्स आ चुके हैं। जो चीज मैं आज से 1 महीना पहले लेना चाह रहा था, आज मैं वो चीज खरीद नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो ग्रोथ का इससे बड़ा एग्जांपल मैं आपको क्या दूं? ग्रोथ बहुत तेज है, इनकम उतनी तेज जा नहीं रही। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था कि दिल्ली से एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन सोनीपत शिफ्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर हमने पीयूष बोथरा जी को इनवाइट करा था और वो उस वीडियो में बहुत प्यार मिला है। विद इन अ मंथ 15,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए और उसको लेके काफ़ी लोगों ने कॉल भी करा कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेके आए हैं एक ऐसे एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन को जो दिल्ली से नहीं, जो बल्कि एक अभी तक कहूँगा एक ट्रायल पीरियड पे है, बल्कि ट्रायल पीरियड उनका एंड होने वाला है। बागपत में 2 उनकी फैक्ट्रीज़ हैं और बड़ौत में रह रहे थे, अब वो सोनीपत शिफ्ट हुए हैं। मैं वेलकम करना चाहता हूँ सूरज तोमर का। वेलकम सूरज जी, कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसे? सर आप अपने थोड़ा सा पहले बिजनेस के बारे में बता दीजिए, और एक ये बताइए आप कहाँ रह रहे थे पहले? देखिए, हम लोग बेसिकली बड़ौत से हैं। बड़ौत एक टाउन है डिस्ट्रिक्ट बागपत में। हाँ जी। और पिछले 30-40 साल से हमारी फैमिली वहीं पे रह रही है जी। वहीं पे हमारा बिजनेस भी है। तो बिजनेस तो एस्टेब्लिश्ड है। हम लोग मेलामाइन की क्रॉकरी बनाते हैं, फेस्टिवल के नाम से हमारा एक ब्रांड है, और मेलामाइन मोल्डिंग कंपाउंड भी बनाते हैं। बागपत इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी फैक्ट्री है। तो काम हमारा 20-30 साल से है, पर हम कभी वहाँ रहे नहीं। स्कूलिंग हमारी बाहर से हुई, क्योंकि वहाँ रहना है, काम है, घर है जी। एजुकेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो स्कूलिंग बाहर से रही जी। पर 2017 में जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो मैं वापस अपने होम टाउन में आना पड़ा जी। रीजन की काम वही है, काम वही करे तो करे क्या। तो सर आपकी बागपत में फैक्ट्री है, वो किस चीज़ की फैक्ट्री है और आपकी कितनी फैक्ट्रीज हैं बागपत में? मैंने बताया ना, हमारी 3 फैक्ट्रीज हैं जी। हम लोग मेलामाइन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेलामाइन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जी जी। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन उसी का रॉ मटेरियल जो होता है मेलामाइन, वो भी हम बनाते हैं, जो इंडिया के पैन इंडिया ब्रांड्स को हम सप्लाई करते हैं। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने स्टेट्स में है? अभी हम लगभग 7-8 स्टेट्स में हम काम करते हैं। हमारा नॉर्थ इंडिया पूरा कवर्ड है। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए सर का ना फीस्टवेल के नाम से ब्रांड है, और ये मेलामाइन क्रॉकरी, और जो उन्होंने बताया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन मेलामाइन प्रोडक्ट भी बनाते हैं, और 7 से 8 स्टेट में। एक ऐसा एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन, तो उन्होंने सोनीपत आने का कैसे सोचा, क्यों सोचा, अब हम उनसे जानना चाहेंगे। अब आपको बता देते हैं, ये एक ट्रायल पीरियड पे पहले सोनीपत शिफ्ट हुए हैं 6 महीने पहले। इन्होंने सबसे पहले काफ़ी एप्रीहेंशन थी, हम इनकी फैक्ट्री भी घूम के आए हैं, ये इन्होंने आया, हमने इनको इन्होंने ट्रायल पीरियड के लिए लेक ग्रूव, TDI लेक ग्रूव में आप शिफ्ट हुए हैं सर? हाँ जी, हाँ जी जी। तो 6 महीने पहले ये वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपका ट्रायल पीरियड, कैसा रहा है? नहीं सर, हमने भी यही डिसाइड किया था कि
फाइनली शिफ्ट होने से पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हमें एटमॉस्फेयर सूट करेगा या नहीं करेगा। तो आप ही के रेफरेंस से हम लेक रूफ गए जी। बहुत बेटर एटमॉस्फेयर हमें अपने होम टाउन से मिला जी, क्योंकि अब हमारा एक सोशल सर्कल भी बन गया जी, क्योंकि हम 9 to 5 में अपना काम करते हैं, बट 9 से पहले और 5 के बाद का भी एक टाइम है जो हमें स्पेंड करना होता है जी। तो वो सारी नीड्स हमारी, जैसे हम वॉक पे जा सकते हैं शाम को, जिम है, बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, तो वो सब मुझे वहाँ मिली जी। और आपकी बागपत वाली फैक्ट्री कितनी दूर पड़ती है आपके यहाँ से? अगर मैं ट्रैवल टाइम कैलकुलेट करूं अपने घर से अपनी फैक्ट्री और आज लेक ग्रोव से अपनी फैक्ट्री, तो मुझे 3 किलोमीटर रोज के बचते हैं। अरे वाह। अगर मैं बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे डेली के 3 किलोमीटर सेव हो रहे हैं जी। और बेटर लाइफस्टाइल। तो आपकी अभी फैमिली शिफ्ट होएगी, अभी आपकी फैमिली शिफ्ट नहीं है, अगर पहले आप आए हैं ट्रायल पीरियड पे आपने देखा, तो अब फैमिली की भी कुछ एप्रीहेंशन थी कि शिफ्ट होने से पहले। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखो सूरज जी पहले ट्रायल पीरियड पे इन्होंने TDI लेक ग्रुप में आए और इन्होंने वहाँ रहने के लिए अब कुंडली में के ब्लॉक में एक 500 गज का प्लॉट इन्होंने लिया है, क्योंकि अब उसको कह रहे हैं कि 1 साल बाद उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। फैमिली ने कहा पहले तुम जाके देखो कि वहाँ पे हम शिफ्ट हो पाएंगे, क्योंकि कोई फैमिली कहीं 30 साल 40 साल से रह रही होती है तो उसके शिफ्ट होने के लिए उसमें बहुत सारी एप्रीहेंशन आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब फैमिली का आपका क्या कहना है, जो पहले वो एप्रीहेंशंस थी अब वो दूर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? देखिए सर, हमें कुछ डर थे। हाँ जी। अभी छोटे शहर के कुछ कंफर्ट भी हैं जी, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जी, ठीक है, इजी लाइफस्टाइल है, इकोनॉमिकल लाइफ है जी। तो अगर हम सोनीपत आते हैं हमें इसके साथ वैल्यू एडेड हमें अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है जी। अच्छी रोड सोनीपत में बनी हुई है, कुंडली में बहुत सी बेटर रोड्स है, हमारा कहीं ट्रैफिक में टाइम वेस्ट नहीं होता जी। एड ऑन करके हमें बेटर लाइफस्टाइल और मिल रहा है, बेटर सर्कल मिल रहा है। तो अगर देखा जाए उनको एडजस्ट करने में कोई बड़ा इशू, मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। जी, जी। खुले घर हैं जैसे स्मॉल टाउन में होते थे ऐसे यहाँ पर भी हैं जी। तो ऐसा कुछ नया मुझे यहाँ नहीं लगा, मेरी लाइफ में कुछ ऐड ही हुआ है, मेरी लाइफ से कुछ गया नहीं। मैंने बताया ना बाद में 3 किलोमीटर की सेविंग भी हो रही है, 3 किलोमीटर की सेविंग हो रही है। तो सर आप वहाँ पे अब एक बात और बताइए कि आप जो एटमॉस्फेयर की बात करें तो बड़ौत में ऐसा क्या था कि एटमॉस्फेयर शायद वहाँ पे कोई सोशल सर्कल उस टाइप का नहीं है, ना अच्छा जिम्स है, ना एजुकेशन है। तो हमने देखा है बड़ौत से बहुत मेजर शिफ्टिंग यहाँ, यानी पूरे सोनीपत में बहुत लोग हैं जो बड़ौत से हैं। आप देखेंगे टीचर्स हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, ऐसे यूपी से बहुत लोग हैं जो सोनीपत में आए हैं। सर मैंने बताया ना आपको, हमारी स्कूलिंग कभी वहाँ से नहीं जी, हमने अपनी कॉलेज भी बाहर से की है जी। उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जी। बाहर रहने का मतलब है हमारा सर्कल सारा बाहर बना है, अब लोकल में हमारा कोई सर्कल नहीं है जी। एक हर किसी का एक सर्कल होता है जिसके साथ वो कंफर्टेबल होता है जी। अब जब हम सोनीपत आते हैं तो हमें सेम माइंडसेट के लोग मिलते हैं जी। कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है जी। जैसा हमें वहाँ जो कंफर्ट हमें वहाँ मिलते थे वो हमें यहाँ भी मिलते हैं जी। और फिर वही ऐड ऑन करके हमें अपना जो सारा बेसिक एम्यूनिटीज़ हमें चाहिए होती है वो सब यहाँ पे है। तो सर जैसे आप 9 to 5 कह रहे हैं, आप 9 to 5 अपना फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो आप क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट पर्पज से, और क्या क्या आपको अच्छी फैसिलिटीज़ लगी हैं? सर मैंने बताया ना, एक तो लेक ग्रुप जैसे आपने, वो सोसाइटी इतनी अच्छी है जी, लेक फ्रंट पे वो है जी। आप शाम को 1 घंटा वॉक करो, हाँ जी, आपके सारे दिन की थकान निकल जाती जी। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम भी खाने जाना है जी, तो 1000 ऑप्शन सोनीपत में है जो कि हमें एक स्मॉल टाउन में नहीं मिलते थे जी। तो बस वही लाइफस्टाइल बेटर हो गया हमारा। मुरथल रोड हो गई सर, जो पूरे GT रोड बेल्ट है। मुरथल रोड होगी, आज की डेट में सोनीपत में आप देखो तो दिल्ली की तरह कैफेज खुल गए हैं। बिल्कुल। तो बाकी कोई भी बेसिक एमिनिटीज आप कुछ भी उठा के ले सकते हैं, छोटी छोटी चीजें आप डेली बेस पे अपने एक स्मॉल टाउन में मिस करते हो, वो सारी यहाँ पूरी हो जाती है। सर देखिए बागपत एक बड़ा नाम रहा है हमेशा से, फिर भी वहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है आज भी, जो हम सोनीपत में शायद NCR में होने के कारण अब हमको फैसिलिटीज़ मिल गई हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्लिंकिट की, जोमेटो की, स्विगी की, ऊबर, रैपिडो, ये जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं शायद ये वहाँ पे तो नहीं है, बागपत में नहीं है। नहीं सर। और आई थिंक आने में भी बहुत टाइम लगेगा। अभी तक वहाँ पे कोई वेल एस्टेब्लिश स्कूल भी नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज़ और देखी है सर, जो बागपत से बिल्कुल एडजेसेंट है, सोनीपत से बॉर्डर शेयरिंग सिटी है उस साइड, और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है उसका पहला स्टॉप भी बागपत है जी। उसके बावजूद भी वहाँ कोई अभी तक अच्छा स्कूल नहीं है जी, कोई भी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स नहीं है वहाँ पे जी। और हम शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग के नाम पे तो अभी भी कुछ भी नहीं है जी, और हम देख रहे हैं बागपत से ही स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं पढ़ने जी। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं अनुराग जी, हाँ जी। आज से 20 साल पहले हमें कहावत सुनते थे कि अगर सोनीपत में कुछ नहीं मिलता था वो लेने बागपत आता था। बिल्कुल बिल्कुल। बागपत में उस टाइम 5 पिक्चर हॉल थे जी, और जाट कॉलेज हमारे बड़ौत में कॉलेज है जिसमें पैन इंडिया से बच्चे पढ़ने आते थे। हाँ जी, हाँ जी। पर
पता नहीं ये क्या रीज़न रहा, वो हम नहीं जानते, बट वो आज भी वही रह गया। और सोनीपत आज कंपेयर भी नहीं कर सकते कि बागपत और सोनीपत का हम कोई भी कंपेयर करें। सर वो बिल्कुल ऐसा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से किसी टाइम देश का पीएम रहा है जी, तो उस टाइम वो बहुत बड़ी जगह थी, बट वो ग्रोथ रुक गई जी, वो आज भी उस पेस पे नहीं हो पा रही। जो अब सर एक चीज़ और बता दें हम आपको, सूरज जी का रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, साइड बाय साइड वो रियल एस्टेट का काफ़ी काम करते हैं। तो सर वहाँ की आपने हमें एक पॉइंट बताया कि जो रियल एस्टेट आज बागपत में है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम इक्विवेलेंट जो सोनीपत में है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि बागपत में आज अभी भी कोई फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर कोई होटल्स नहीं है, कोई बड़ी ब्रांड्स कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी इतना महंगा कर दिया है। सर ये क्या है? नहीं सर, यही क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में आया कि एक तरफ अगर हम सोनीपत जाएं तो मुरथल रोड की बात करें तो 7.5 करोड़ के आसपास का एक किला मिलता है। ठीक पैरेलल अगर आप बागपत रोड पे चले जाओ तो इसी के आसपास वहाँ भी यही रेट है। अच्छा, अब वहाँ पे अगर हम खड़े होते हैं तो 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर आपको ढाबा भी नहीं मिलेगा जी। और यहाँ 5 किलोमीटर में पूरा एक बहुत बड़ा शहर है इसके आसपास जी। मैं चाहूँ तो 200 मीटर में वहाँ बर्गर किंग भी मुझे दिख जाएगा, हल्दीराम मुझे दिखेगा, या वहाँ से 2 किलोमीटर पे मेरी सोसाइटी भी है। बिल्कुल। तो रेट यहाँ भी वही, रेट वहाँ भी वही जी। अब ऑप्शंस में या डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क। तो ये क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में है, जबकि हम वहाँ पे काम करते हैं। हाँ जी। तो ठीक है वहाँ पे रेट है, हमने भी पैसे लगाए हैं, पैसे कमाए हैं जी, बट प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि सर हम एक बिजनेसमैन है जी, बिजनेसमैन हमेशा फाइनल यूजर के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा सोचेगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ हमें वहाँ फिजिबल नहीं दिखती जो कि हमें यहाँ दिखती है जी। इसलिए हम साइड बाय साइड हम प्लान कर रहे हैं कि धीरे 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 इसको डाइवर्ट सोनीपत की तरफ करें, क्योंकि लाइव हमें डेवलपमेंट दिख रही है। जी जी। तो सर एक बात बताओ, आपने के ब्लॉक में 6 महीने पहले प्लॉट खरीदा था। जी, आप लेक ग्रुप में रह रहे हैं, लेक ग्रुप के जस्ट पीछे के ब्लॉक है, उसके के ब्लॉक के पीछे नियो लिव लॉन्च हुआ है। 6 महीने के अंदर अंदर शायद इतनी तेज डेवलपमेंट शायद कहीं नहीं देखी होगी। आज आपका प्लॉट प्राइस भी डबल हो गया विद इन 6 मंथ्स। जी। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? आप डेवलपमेंट आपको कैसी लगी कि इतनी जल्दी डेवलपमेंट किसी और जगह तो शायद नहीं देखी होगी? सर हम भी सरप्राइज रहते हैं, रोज आते हैं, रोज कुछ नया। हाँ। डेली देखते हैं, डेली कुछ नया। जी। तो वो मैं वही कह रहा हूँ, तो लाइव डेवलपमेंट दिखती है यहाँ पे, होती दिखती है, हमें बताना नहीं पड़ता, दिखती है जो हम रोज अपनी आंख से देखते हैं। 6 महीने पहले शायद एक क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में था कि यार यहाँ क्या स्कोप होगा जी, पर आज ऐसा कोई मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं है जी। तो डेवलपमेंट तो दिखती है, बताना नहीं पड़ता जी। जी। और जो लोग हैं मल्टी एथनिसिटी और अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से, शायद लेक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं जहाँ आप रह रहे हैं, तो वहाँ अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, SRM यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अशोका के स्टूडेंट्स हैं, फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिज़ाइन के भी। तो एक शायद बहुत बड़ा अच्छा मॉल, जापानीज वहाँ रह रहे हैं, मारुति के एम्प्लॉयज़ वहाँ रह रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक एक ग्लोबल सिटी वाली फील आती है वहाँ। बिल्कुल सर, मैं तो महसूस कर सकता हूँ। मैं एक टाउन से आ रहा हूँ जी, और बहुत अच्छा सर्कल है, पढ़े लिखे लोग हैं जी। मुझे लगता है जहाँ एजुकेशन आ जाती है वहाँ बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो अपने आप खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मेरा तो एक्सपीरियंस सोनीपत में बहुत अच्छा है। आप ही के कहने से मैंने डिसीजन लिया था जी, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन रहा है जी। जी। तो सर अब एक बात बताइए, अब आपकी फैक्ट्री जी, अभी आप कह रहे हैं जैसे आपकी 3 फैक्ट्रीज हैं जी बागपत में फीस्टवेल की, तो आप जब खुद आप अपना बेस सोनीपत शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी फैक्ट्रीज को भी शिफ्ट करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए सर, मेरी फैक्ट्री पहले बड़ौत हुआ करती थी जी। कहीं ना कहीं बागपत बड़ौत से अगर मैं टुवर्ड्स देहरादून जाऊँ तो मुझे और सस्ती ज़मीन मिल रही थी, बट मैं टुवर्ड्स बागपत इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी चाहता है बड़े शहर की तरफ को जाए जी। बागपत वैसे हरियाणा से लगता हुआ है बिल्कुल, पर लाइफ में अगर मुझे फिर कोई मौका मिलेगा कि मुझे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी फायदा मिल रहा है जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर फायदा मिल रहा है जी, तो पहली प्रायोरिटी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ही हम रखेंगे अपनी सोनीपत की तरफ जी। जी, जैसे कि सोनीपत जी। जी। तो सर एक बात बताइए, अब जैसे हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जी, तो आपको वहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि आई थिंक शिफ्टिंग, हमने एक चीज़ देखी सर, बवाना इंडस्ट्री, आपका शायद बवाना, आप बता रहे थे आपके भी कुछ वेंडर्स या जो आपके जी, हमने फैक्ट्री भी चलाई है बवाना में। तो बवाना बहुत ज़्यादा सोनीपत शिफ्ट हो रहा है, नरेला बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। अब आपको एक रिसेंट बात बताएं, एक सर्वे आया जिसमें बता रहे हैं कि जी आनंद पर्वत दिल्ली में, वहाँ लोहे का और ये बहुत काम है, वहाँ कह रहे हैं जी वहाँ 11,000 फैक्ट्री है जी, बट DSIDC की लिस्ट पे सिर्फ 1000 फैक्ट्रीज है जी, सबको नोटिस दे दिया गया है। तो बागपत भी आप देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सोनीपत बहुत रुझान है जी, मतलब खरखौदा सोनीपत, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ रहे हैं, बड़े ब्रांड नेम आ रहे हैं, तो उतना बागपत में रुझान क्यों नहीं है और सोनीपत में ज़्यादा क्यों है? आप ये देखिए, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट के टच में है,
इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखो सर, फैक्ट्री एक हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो गया जी। सेकंड फिर हमारी पर्सनल लाइफ है जी। और हमें दोनों को मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल। हमें अपना काम भी करना है, हमें अपना घर भी रखना है। बिल्कुल। तो सोनीपत कहीं ना कहीं एक बहुत ही फिजिबल ऑप्शन सबके लिए है कि जहाँ पर हम फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, हम घर भी बना सकते हैं जी। और दोनों के लिए हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप बवाना की बात कीजिए सर, जी। बवाना में 250 मीटर के प्लॉट है जी। इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आ चुका। इंडस्ट्री में आज की डेट में अगर आपको ऑपरेशनल कॉस्ट घटानी है तो आपको स्पेस, फ्लोर स्पेस ज़्यादा चाहिए जी। बवाना में ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन है तो बहुत महंगे हैं जी। उतने ही अमाउंट में आप सोनीपत में 4 गुनी जगह खरीद लोगे, बिल्कुल, काम भी कर लोगे जी, और ऐसा भी हो सकता है आपका पैसा बच जाए, अपना घर भी बना लो। एग्जैक्टली। तो दोनों ऑप्शन सोनीपत में क्लियर होते हैं जी। और ये भी पता है कि आने वाले 5 साल में सोनीपत और बवाना में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। 5 साल तो नहीं सर, मैं कहूँगा 2 साल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा प्राइसेस जिस हिसाब से। अब सर देखिए, दिल्ली से लोग शिफ्ट हो रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमने बताया जो लास्ट वीडियो बनाया था उसके बाद हमने देखा लोगों के दिल में था उनका पीयूष जी का वीडियो देखने के बाद लोगों को एक सिक्योरिटी मिली, हाँ कि ऐसा यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, क्योंकि पीयूष जी की हमने बात करी तो वो जिंदल है, आपने चुना है TDI का के ब्लॉक आगे फ्यूचर के हिसाब से, तो आपने कुंडली क्यों चूज करा है? आपने जिंदल भी देखा था, आपको अच्छा भी लगा था, बट मगर आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसमें हमने भी इनकी हेल्प करी है कि हमने भी इनको बोला कुंडली फ्यूचर के हिसाब से, बट आपको पर्सनली कुंडली में क्या क्या अच्छा लगा कि कुंडली में क्यों? देखिए सर, मेरा एक पॉकेट साइज था, हाँ, उस पॉकेट साइज में मुझे ट्रायल पीरियड के लिए जी उस पॉकेट साइज में मुझे डबल स्पेस तो के ब्लॉक में मिली जी, और अगर अब 6 महीने में कंपेयर करूं हाँ, तो वो कहीं ना कहीं जिंदल के नजदीक पहुंच चुका, बिल्कुल पहुंच चुका है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट डबल होगी जी, मेरी लैंड डबल होगी जी, और रहने में तो ये भी बेटर है। ये तो भाई बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है कि मतलब जगह भी डबल कर ली, जनरल के पास वहां पे भी पैसे भी कमा लिए और जगह भी। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। क्या है जो जनरल, शायद एक दूसरी बात हमने जो देखी, जिंदल के पास पहले लोग जिंदल इसलिए जाना पसंद कर रहे थे क्योंकि TDI कुंडली और अंसल जो पूरा कुंडली में था उनका बहुत बुरा हाल था जी। और 6 महीने, पिछले 6-7 महीने में ही इतना मेजर चेंज आया है जी। तो उसकी वजह से अब लोग सडनली इसको प्रेफर करने लग गए हैं वहाँ। क्योंकि जिंदल की बात करें, जो आपने कहा था यार मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, आपने सबसे पहले पॉइंट लगाया था कि जिंदल बड़ा अभी खाली खाली है, यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। आपने कहा कि मैं इस एरिया में मेरा मन लगेगा। और बाकी हमने सर कौन कौन से पॉइंट्स देखे, हमने देखा कि वहाँ हॉस्पिटल्स 3-4 तो हॉस्पिटल हैं सर वहाँ पे। जैसे अगर हम कुंडली की बात करें तो हसीजा हॉस्पिटल है, एंड्रोमेडा है, एक समर्पण हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल आपका सेंट एंड्रू स्कूल है, TDI इंटरनेशनल स्कूल है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, और जो स्टूडेंट और यंग क्राउड है जी, जो मैं बात कर रहा हूँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का, वो भी वहाँ है जी। और क्या फैक्टर लगे आपको कि कुंडली क्यों बेटर लग रहा है आपको? देखिए सर, मैं बताऊँ आपको, जो भी व्यापारी इस नॉर्दर्न रीजन में है जी, उसका दिल्ली से नाता कभी छूटेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो कुंडली एक तो जब, अब मुझे तो जब बड़ों से शिफ्ट होना ही था, हाँ, हाँ, और मुझे बेटर जगह जाना था और दिल्ली जाना नहीं था जी, तो कुंडली दिल्ली के नजदीक होने वाला सबसे बेस्ट, आज की डेट में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिससे दिल्ली भी पास, मेरा काम भी पास, बेटर लाइफस्टाइल, और क्या चाहिए? बिल्कुल और अच्छा सर्कल, बिल्कुल अच्छा सर्कल, प्रोफेशनल्स और अच्छे लोग जो अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, जैसे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स और नए बिजनेसमैन, वो भी वहीं एस्टेब्लिश हो रहे हैं। जी जी जी। सोनीपत में आपको शॉपिंग के लिए वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो दिल्ली में मिल रही हैं जी। आज हम ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं जी, कि कल्याण ज्वेलर्स जो हम बड़े नाम है, तनिष्क, ऐसे मतलब कोई भी ब्रांड नहीं है जो दिल्ली में है और यहाँ ना हो, जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया हो। सर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की बात, ब्रांड्स तो आपको सब मिलता है ना सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, ऑडियंस को बताना जरूरी है। नहीं मैं सर एक बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। हाँ जी, देखो ऐसे तो हम किसी चीज को कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते जी भाई। अब शिमला की खूबी है, सोनीपत से नहीं हम कंपेयर कर सकते, पर एक आम इंसान को अपना बेहतर लाइफस्टाइल जीने के लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन चाहिए, हाँ जी, वो इस शहर में है जी। हाँ जी, मुझे नहीं लगता रहने के लायक। आज की डेट में मेट्रो सिटीज का आप हाल देख चुके हो, पोल्यूशन जी, 10 किलोमीटर जाना है आपको कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। बिल्कुल। आज मैं 1 किलोमीटर 1 मिनट के हिसाब से ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे 10 किलोमीटर जाना है, मुझे 10 ही मिनट लगती है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक्सप्रेस वे से ही ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुंडली, अगर आपको खरखौदा जाना है तो आप नॉन स्टॉप खरखौदा वाया KMP जा सकते हैं।
आपको बड़ौद जाना है, बागपत जाना है, तो आप नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवेज का यूज कर रहे हैं। जी जी। तो सर अच्छी, मुझे चंडीगढ़ जाना है, हाँ, तो 2 मिनट मेरे यहाँ से NH1, दिल्ली जाना है 2 मिनट NH1। बिल्कुल तो कोई भी चीज एक आम आदमी के जीवन में, मैं कह रहा हूँ एक वेल्दी पर्सन, उसको जो भी अपनी लाइफ में एक रूटीन में कोई चीज चाहिए और बेटर से बेटर ऑप्शन चाहिए, वो सोनीपत में अवेलेबल है। अब चाहे इसमें आप अपनी शॉपिंग ले लीजिए, रेस्टोरेंट्स ले लीजिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, जिम्स ले लीजिए, स्विमिंग पूल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं। हाँ। बाकी तो कंपैरिजन हम किसी चीज का कर ही नहीं सकते। और सर UER2 खुलने के बाद आपका एयरपोर्ट सिर्फ आप, क्योंकि आप बाहर काफी जाते हैं, आपके एग्जीबिशंस लगते हैं, तो आपका एयरपोर्ट भी बिल्कुल टाइम बचेगा। बिल्कुल। और आप देखें ना, अगर मैं सोनीपत से 1 घंटा एयरपोर्ट में पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं शाहदरा दिल्ली में रहता तो भी मुझे 1.5 घंटा लगता। सर 1 घंटे में नहीं सर, आपको करेक्ट करना चाहूंगा, 35 मिनट में, मैक्सिमम 35 मिनट में अपने घर से आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो देखा जाए तो एयरपोर्ट दिल्ली वालों के लिए दूर हो गया, सोनीपत वालों के लिए पास हो गया। बिल्कुल सर। देखिए यही एक चीज होती है, जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, नई उसकी फैसिलिटी का आपको फायदा मिलेगा। सर दूसरी बात आपको एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि रेड लाइन तो पास हो गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा जंप भी देखा गया रियल एस्टेट में। जो रेड मेट्रो लाइन है रिठाला से होते हैं, वो नाथुपुर तक आ रही है। अब गवर्नमेंट ने एक येलो लाइन है जो समयपुर बादली तक आई हुई है, उसको और एक्सटेंड करने के लिए अप्रूवल दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब उन्होंने कहा है कि अभी तक नाथुपुर कुंडली तक आ रही थी, अब उसको शायद वो सोनीपत तक एक्सटेंड करेंगे। तीसरी रैपिड रेल आ रही है, तो आपको ये तो नहीं लग रहा कहीं सर ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा? सर यहाँ स्पेस है और सब कुछ बहुत प्लान्ड है। एग्जैक्टली। तो प्लान्ड सिटीज में ये दिक्कत मुश्किल आती है, नहीं आती। जी। और आज आप देख रहे हो सोनीपत में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बिल्कुल फ्रेश डेवलपमेंट्स हैं, फ्रेश डेवलपमेंट, बहुत प्लानिंग के साथ हैं। बिल्कुल। आज आप के ब्लॉक की भी मेन रोड देख लीजिए, हाँ जी, तो 6 लेन रोड जितनी चौड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वैसे तो हाउसिंग सोसाइटी है ना एक तरह से। जी। तो 6 लेन इज मोर देन इनफ फॉर अस। बिल्कुल। आप जैसे वो सेक्टर रोड है, डबल लेन इधर है, डबल लेन है ना, फिर दोनों तरफ सर्विस लेन है, तो आप सही कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 लेन हो जाती है। तो यही फैसिलिटी मैं सर यही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें हम भी 2021 में दिल्ली से वापस शिफ्ट हुए थे सोनीपत, और लोगों को ये कहीं ना कहीं हम बोलते हैं तो उस चीज़ का एक इम्प्रेशन उनको लग रहा है शायद कुछ बेचना चाह रहे हैं सोनीपत में या कुछ है, बट हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, और आपके थ्रू हम यही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि इट इज़ वेरी मच फिजिबल और प्रैक्टिकल आज सोनीपत में शिफ्ट होने के लिए। और आप सर अब ये भी बता दीजिए आपको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है? कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो आपको नहीं अच्छी लगी यहाँ पे। देखो कमी तो लाइफ में कुछ ना कुछ रहती है। शायद उसी चाव के साथ लाइफ आगे बढ़ती है। बिल्कुल। पर वैसे सोनीपत आने से डिसाइड करने के लिए मैंने आसपास हमारे मेरठ भी है, नोएडा भी है, हाँ जी, और हम ले भी सकते थे, हाँ जी, सब कुछ देखते हुए हमने सोनीपत को इसीलिए क्योंकि एक बेटर लाइफस्टाइल, हाँ, पहले लोगों को एक दिमाग में ये था कि हमें दिल्ली रहना है जी, हमें अपने एड्रेस के सामने दिल्ली ही लिखना है जी, बट आई थिंक अब ये साइकोलॉजी लोगों की चेंज हो रही है। बिल्कुल। हर कोई एक बेटर लाइफस्टाइल और एक अच्छा एनवायरमेंटल लाइफ जीना चाहता है। एग्जैक्टली। जो कि मुझे लगता है सोनीपत अभी अपनी बेस्ट स्टेज में है और बहुत ही प्लानिंग के साथ डेवलप कर रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे अगर देखोगे आप हॉर्टिकल्चर पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। बिल्कुल। और ये वैल्यू हम पहले नहीं समझते थे जी, पर आज जब कहीं दिल्ली में गाड़ी पार्क करनी होती है और धूप होती है और पेड़ नहीं दिखता, और जब 1 घंटे बाद उस कार में आके बैठते हैं तो उस चीज तब पता लगता है कि एक पेड़ की क्या अहमियत है। गर्मियों में पेड़ ढूंढते फिरते हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें। हाँ जी, हाँ जी। सर देखिए मैं आपको इसका बता दूं, क्योंकि ये यमुना बेल्ट में है सोनीपत, तो हमेशा से जो यहाँ की धरती है ये बहुत फर्टाइल रही है। आप तो जानते हैं बागपत की भी धरती सेम है, इधर की भी, ये बहुत फर्टाइल लैंड रही है। और आप किसी भी तरीके की लैंडस्केपिंग, आप किसी भी तरीके का पेड़ उगाना चाहें, कंपेयर टू गुड़गांव, वो हाफ ऑफ टाइम में उतनी ग्रोथ पकड़ लेता है। मतलब जहाँ गुड़गांव में उस पेड़ की ग्रोथ 2 साल में जितनी होगी, यहाँ पे 7 से 8 महीने में उतनी ग्रोथ पकड़ लेता है जी। तो लैंड तो अच्छी है ही सर, हमेशा से अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल फर्टाइल लैंड है, फार्मिंग के लिए तो ये हमेशा आगे रहेगा। हाँ जी। तो सर मतलब इस चीज का एक अच्छा वो रहेगा कि कल को बिल्कुल सर, हाँ, ये तो ऑर्नामेंट्स हैं, हाँ, नेचर के। बिल्कुल। तो वो तो यहाँ फैक्ट हमेशा रहेगा ही। तो एक ये बैलेंस है, किसी को एक बैलेंस लाइफ जीनी हो आज के टाइम जी, तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है जी। सर देखिए जो हम बात बताना चाह रहे हैं कि एक बैलेंस्ड और अच्छी लाइफ वो सोनीपत में आज आपको मिलेगी। आप और अभी से हम कह रहे हैं अगर आप आज इन्वेस्ट करके चीज़ें ले लेंगे, क्योंकि कल को ये बहुत महंगी होने वाली है। लोग एंड यूजर्स आ चुके हैं, पहले सिर्फ इन्वेस्टर्स होते थे मार्केट में, अब एंड यूजर्स आ चुके हैं सूरज जी जैसे जो प्लान कर रहे हैं वहाँ शिफ्ट होने का। नहीं अनुराग जी, आपकी इस बात को मैं काटना चाहूँगा। हाँ। जैसे मैंने बताया कि हम साथ साथ रियल एस्टेट का भी काम करते हैं। जो चीज़ मैं आज से 1 महीना पहले लेना चाह रहा था, हाँ,
गलती मेरी थी हाँ कि मैंने डिसाइड करने में टाइम लगा दिया, आज मैं वो चीज खरीद नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो ग्रोथ का इससे बड़ा एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, बिल्कुल। जबकि मेरा पॉकेट साइज सेम है, हाँ बट वो रेट्स इतने आगे जा रहे हैं, हाँ और जो कि लाइव दिख रहे हैं, उनका रीजन दिख रहा है जी। तो मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सोनीपत में आना चाहते हैं और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए। ये बेस्ट टाइम है आने का, बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ बहुत तेज है, इनकम उतनी तेज जा नहीं रही तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। तो सर क्योंकि हर हफ्ते एक न्यूज़ आ जाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और पुश कर रही है। कुछ आपको बता दूं, जैसे पिछले 3-4 हफ्ते की कोई न्यूज़ है, देखिए भागीरथ प्लेस को यहाँ शिफ्ट होने के लिए अप्रूवल दे दिया है, विद इन 2 मंथ्स उनको लैंड ट्रांसफर हो जाएगी मार्केटिंग कमेटी को 98 एकड़। आपका खाड़ी बावली यहाँ शिफ्ट होगी, येलो लाइन रेड लाइन दोनों मेट्रो यहाँ है। जून में आपका प्रिंसिपल अप्रूवल RRTS का आ रहा है सर जी। फिर अंदर जो डेवलपमेंट्स है, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने के बाद TDI और पीछे TDI H ब्लॉक के पीछे एक फ्लाईओवर है जो कनेक्ट करेगा HSIDC कुंडली को, विच विल बी पैरेलल टू GT रोड। उसका अप्रूवल भी हो चुका है, 14th अप्रैल को उसका टेंडर पास होना है। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन तो आपको टेंडर भी दिख जाएगा, 6.5 करोड़ रुपए। तो ग्रोथ पे मतलब डेली हर हफ्ते मारुति का 3rd प्लांट चालू हो चुका है जी। आपका सुजुकी 2 व्हीलर्स का जो 100 एकड़ का प्लांट है उसका बाउंड्री का काम हो गया, उसका भूमि पूजन हो गया। तो मतलब हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स को भी, प्राइसेस को भी एक पुश मिल रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर हफ्ते एक डायनामिक मार्केट हो चुकी है जो हर हफ्ते अपना रंग दिखा रही है और बढ़ती जा रही है। दूसरा देखो, जहाँ इतनी कमर्शियल डेवलपमेंट हो रही है जी, तो जाहिर सी बात वहाँ पे रोजगार की भी कमी नहीं आने वाली। बिल्कुल, एक बिजनेसमैन के लिए भी बेटर बिजनेस ऑप्शंस खुल के आएंगे। बिल्कुल। देखो मैं एक अपनी इंडस्ट्री में हूँ पिछले 20 साल से जी, पर हर कोई काम बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल। तो जहाँ इतनी इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज के साथ पैरेलल बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो स्कोप ऑफ बिजनेस के लिए भी सोनीपत आने वाले टाइम में बहुत सी जगह है। तो सर हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आपकी बागपत की फीस्टवेल जो फैक्ट्रीज हैं उनको हम सोनीपत भी ले आए। बिल्कुल सर। कुछ ना कुछ ऐसे आपके लिए वर्कआउट करेंगे। अभी 3 किलोमीटर बच रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूँ मेरे 15 किलोमीटर बचे और पास आ जाए। बिल्कुल, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज का हेल्प आपको भी और मिले जो मारुति को और बाकी फैक्ट्रीज को मिल रही है। ठीक है सर, अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक ये प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन है और एक ऐसे व्यक्ति के थ्रू है जो ट्रायल पीरियड पे सोनीपत आए हैं, जिनको सब चीज़ पसंद आई, अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और पूरा मन बना लिया है कि दे आर शिफ्टिंग टू सोनीपत। सर वेलकम टू सोनीपत। थैंक यू।